आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिस तरह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन अपने भारत देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन थे, उसी तरह एग्ज़ाम के लिए भी टॉनिक की तरह काम करता है ये सब क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की में जो खलीफा था। खलीफा मुसलमानों में एक महत्वपूर्ण पद, जैसे मौलवी की तरह ही मौलवी का हेड खलीफा होता है। तो वो जो था मौलवी के तरह ही खलीफा, उसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया। कहाँ पर? तुर्की में। तो तुर्की में जब अंग्रेज़ का शासन था तो उन्होंने विरोध किया, समाप्त किया उस पद को। तो उसके खिलाफ में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया भारत से। भारत में भी मुसलमान थे तो यहाँ से शुरू किया गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की कब? 1919 में। किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्षता वर्ष 1919 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी। और एक फैक्चुअल और अच्छी जो है, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है इसमें, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए। ये बहुत ही फैक्चुअल फैक्ट है। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। तो इस नोट से आपने क्या समझा? वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन, यानी कि खिलाफत कमेटी द्वारा एक सम्मेलन इलाहाबाद में किया था। फिर से सुनिएगा, खिलाफत कमेटी द्वारा इलाहाबाद में 1920 में एक आयोजन शुरू की थी, जिसमें सम्मिलित होकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब? 1920 में। यहाँ से आपको ढेर टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन। बार बार आप लोगों से पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों अली थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी को पहली बार असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है। तभी आज़ादी के लिए जो एक पार्टी, एक कमेटी की गठन की गई थी, उसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ना कि ये वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? तो एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, जो 1920 ईस्वी में हुआ था, और यह असहयोग आंदोलन के लेकर हुआ था, जिसमें एक प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास, चित्तरंजन दास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन यह स्वेच्छापूर्ण आंदोलन था, जिसमें हम ना करेंगे, ये काम हमसे नहीं होगा, जिससे पढ़ाई हमसे नहीं होगा, लेकिन करना होगा आप लोगों को। तो इसी तरह जो है असहयोग आंदोलन में कई बड़े बड़े नेता ने वकालत, नौकरी पेशा छोड़ दिया था, उसी को असहयोग आंदोलन कहा जाता है। तो इसी में से एक थे चित्तरंजन दास, जो बहुत बड़े
वकालतकर्ता थे, यानी कि वकील थे, उन्होंने वकालत छोड़ दी। पहले नेता थे इन्होंने। और अगला क्वेश्चन है, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, स्वराज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन के मुख्य परिणाम क्या थे? असहयोग आंदोलन जो 21-22 में हो रहा था, उसका प्रमुख परिणाम जो आया था वो था हिंदू मुसलमान एकता। कब हुआ था? भारत में हिंदू मुसलमान एक होकर कब युद्ध, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी? 21 और 22, 1921-22 में। चलिए अगले शॉर्ट नोट्स, फैक्चुअल, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए हर वक्त, ये टॉपिक से जुड़ा हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग की। उपाधियों का भी त्याग हुआ था, पेशा का भी, नौकरी का भी। बहुत तरह से असहयोग आंदोलन में भारी संख्या में लोगों ने समर्थन किया था असहयोग आंदोलन का, जिसका असर अंग्रेज़ों पर बहुत अच्छा पड़ा था। चलिए तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग किया। केसर-ए-हिंद का उपाधि कब और किस आंदोलन में त्याग किया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। पहले जो गांधी जी आंदोलन करते थे वह सिर्फ अपने टीम के द्वारा या खुद से करते थे, पत्र पत्रिका के माध्यम से करते थे। लेकिन जन यानी जनता द्वारा, जनता के सहयोग से जब शुरू किए थे, वह पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसमें जनता ने भारी संख्या में गांधी जी को समर्थन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर यह निष्ठुर बर्बादी कहा था? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, जो एक महान कवि, महान साहित्यकार थे, उन्होंने गांधी जी को बताया कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से हम विदेशी वस्त्र को जो जला रहे हैं, यह एक निष्ठुर बर्बादी है, बेकार का बर्बादी है। असहयोग आंदोलन में हम इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। असहयोग आंदोलन के माध्यम से हम लोग स्वदेशी अपनाने का भी एक एजेंडा तैयार किया था, जिसे आज मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। चलिए अगले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अभी आप लोगों के स्क्रीन पर घेरा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में पूछ ही दिया करते हैं लगभग। और असहयोग आंदोलन को लेकर यह बहुत ही हाई लिस्टेड टॉपिक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटी थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। एक घटना हुई थी चोरा चोरी कांड, जिसमें पुलिस थाना में ही आग लगा दिया गया था क्रांतिकारी के द्वारा। तो इससे, क्योंकि गांधी जी अहिंसक नहीं थे, अहिंसा की बहुत बड़े पुजारी थे, ये हिंसा नहीं चाहते थे। यही इसीलिए जब हिंसा हुआ तो चोरी चोरा कांड में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो हत्या हुआ, इसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए इसको देखना होगा, ये सब वीडियो, इसके माध्यम से ही आपको पता चलेगा। तो ये कहाँ थे? बारदोली में। बहुत ही अंदर की क्वेश्चन है, आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन किया जा रहा था। और जब चोरी चोरा कांड हुआ था तो गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। और इसी को देखते हुए गांधी जी आंदोलन पे वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो आप लोग बताइएगा। 1922 ईस्वी, मतलब वापस लिए कब? तो 1922। क्यों? तो चोरी चोरा कांड। क्यों चोरी चोरा कांड? और उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमत
ये जताते हुए किसने कांग्रेस को त्यागपत्र दे दिया? इसमें 3-4 नेता थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद जिन्ना, जिन्होंने असहयोग आंदोलन करने से इनकार किया था और कांग्रेस को त्यागपत्र, तभी एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस, और उसको त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, वायसराय, और वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई महत्वपूर्ण वकीलों ने असहयोग आंदोलन में अपनी नौकरी, पेशा, वकालत या जो भी था उसको छोड़कर असहयोग आंदोलन को समर्थन किया था। और इसी के साथ ये आज का क्लास यहीं ख़त्म किया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत कब आज़ाद हुआ था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।